हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आजकल ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है। हर कोई सोच रहा है ई कॉमर्स बिजनेस करने का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एट एनी प्लेस। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जियो मार्ट हो गया, इन पर सेल कर लीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप खुद की वेबसाइट बनाइए। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए आपको डोमेन लेना होगा, होस्टिंग लेनी होगी और खुद को ही वेबसाइट बनानी पड़ेगी। उसके अलावा उसके बाद मतलब आपको प्रमोशंस मार्केटिंग पर भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो सबसे इजी तरीका वो ये है कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो एटसेट्रा अपने प्रोडक्ट इन पर लिस्ट कर दो। धीरे-धीरे आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाएँगे और धीरे-धीरे आप एड्स रन करके बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, जो सारी बड़ी कंपनीज़ आज के टाइम पे कर रही है और ग्रो कर रही है। मैं कुछ कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे टाइटन हो गया, पूमा हो गया, फिला के शूज़ हो गए, ठीक है? बड़े-बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स हो गए। मतलब ये सभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आपने कभी सर्च करा होगा तो आपको भी पता होगा कि ये बड़े-बड़े मतलब ज़्यादातर ब्रांड्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और अच्छे से बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? अब सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आपके पास कोई शॉप नहीं है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट भी डिसाइड नहीं कर रखा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट मतलब ढूँढ के लाना है, कोई सा भी प्रोडक्ट। जो भी आपको लगता है कि आपको ज्वेलरी बेचनी चाहिए, मतलब जहाँ आपका अगर मन है ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप मतलब मैन्युफैक्चर उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है, वो ढूंढना है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, क्या ज़्यादा बिकेगा, कहाँ से मतलब मैं मैन्युफैक्चर मतलब किसी से टाइप कर सकता हूँ, या कि कहाँ कौन सी मार्केट से मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ जो रेगुलर बिके, रेगुलर मिले। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। ठीक है। आपको एक प्रोडक्ट ढूंढ के लाना है और वो प्रोडक्ट कैसे ढूंढ मिलेगा, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। जीएसटी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बिना जीएसटी के सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। बिना जीएसटी के भी आप वर्क कर सकते हो। देखिए, बिना जीएसटी के जब हम वर्क करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे हमारा जो रिसेंट अपडेट आया था गवर्नमेंट का, उसमें ये था कि आप एक ही स्टेट में सेल कर सकते हो और आप उससे बाहर के मतलब बाहर स्टेट में सेल नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही है। ठीक है। ज़्यादा मैं इसके बारे में इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में। इसके लिए मैंने अलग ही वीडियो बना रखी है, आप वो अपडेट चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए पैन कार्ड। आपका वो पैन कार्ड ज़रूरी है, मैंडेटरी। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो पैन कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। पैन कार्ड बनाने में कोई इशू नहीं आता, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखिए, करंट अकाउंट भी चलेगा, सेविंग्स अकाउंट भी चलेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार बिजनेस करने के लिए ना करंट अकाउंट ही चाहिए होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं, आपकी ट्रांजेक्शन्स इतनी नहीं है, तो आप सेविंग्स अकाउंट से भी वर्क कर सकते हैं। बट थोड़े टाइम बाद आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके अगर ट्रांजेक्शन्स वगैरह ज़्यादा बढ़ेंगे तो। ठीक है। यहाँ तक के लिए हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। एक तो प्रोडक्ट रिसर्च हो गया हमारा, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, अ, आपको ना डिसाइड करना है कि भाई कौन से मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हो। देखो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, जियो मार्ट है, और भी मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है। अब मेरी जो रिकमेंडेशन होगी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू न्यू है, तो आप ना अमेज़न और फ्लिपकार्ट से शुरू कर सकते हो। मीशो को अभी थोड़ा साइड में रखिएगा, क्योंकि मीशो पर क्या है, थोड़ा रिटर्न वगैरह का इशू रहता है। ठीक है। आपको क्या करना होगा, अपना सेलर अकाउंट बनाना क्रिएट करना होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप सेल करना चाहते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल कंप्लीट वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं और ई कॉमर्स मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, उन वीडियोस को फॉलो करके आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और ग्रो कर सकते हैं।
उन वीडियोज़ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हर एक प्लेटफ़ॉर्म का है, जैसे उस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको कैसे सेल करना है, ठीक है? सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, शिपिंग चार्जेस क्या होगा, कैसे आपको पैकेट पैक करना है, ऑर्डर्स कैसे डाउनलोड करना है, ऑर्डर्स कैसे आएगा और शिपिंग चार्जेस कैसे होगी, शिप कैसे करना है, पैकेट पैक कैसे करके रखना है, ठीक है? और डिस्पैच कैसे करना है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, मैं हर एक प्लेटफ़ॉर्म का एक सीरीज़ बनाऊँगा हर एक प्लेटफ़ॉर्म्स की, ठीक है? ताकि कोई मतलब जो नया बंदा है वो देखे तो पूरा समझ पाए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ भाई ऐसे फॉलो करना है और ऐसे ही बेचना है, ठीक है? उसके बाद आप खुद ही सीखते रहोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा तो। यहाँ तक क्लियर है? या अगर अगर आप अभी सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे अमेज़न पे अगर आप अभी सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ मतलब बेनिफिट्स दिए जाएँगे। जैसे आपको लिस्टिंग सपोर्ट दिया जाएगा और 15 एएसआईएन्स का सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद इमेजिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, वो आपको मतलब इमेज अपलोड करने पर हेल्प करेंगे। आपको फ्री ऐड क्रेडिट्स भी दिए जाएँगे 2000 स्टार्टिंग में फ्री में, ताकि आप अपने मतलब एड्स रन करें और विज़िबिलिटी आपको ज़्यादा आए और आपका जो स्टोर है वो ग्रो करे। ठीक है, विजिबिलिटी आपको दिया जाएगा जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे उस टाइम पे, और आपको वेबिनार्स के लिए एक्सेस दिया जाएगा। और ये अकाउंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप न्यू जब भी ज्वाइन करते हैं तो ये आपको अकाउंट मैनेजर देते हैं एक तरीके से, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरी चीज़ हो गई हमारी, ठीक है? अब चौथी चीज़ जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग की है। ठीक है? जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है अब हमारे चैनल पर। आप मीशो की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें, आप वहाँ से देख सकते हैं कि लिस्टिंग कैसे करते हैं, वेरिएंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप आसानी से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर वहाँ आपको नहीं दिखता तो आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे चेक करिएगा, आपको वहाँ शो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब फिफ्थ चीज़ आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई शिपिंग कैसे होगी? ठीक है? जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ, देखो कुछ नहीं होता, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सेल्फ शिप और दूसरा होता है ईज़ी शिप, ठीक है? देखो, इनमें डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ शिप में होता है कि जो ऑर्डर्स आएँगे, उसे आपको खुद डिलीवर करवाना होगा। मतलब ये सिंपल है कि जो भी ऑर्डर्स आएँगे उसको जिसका मैनिफेस्ट डाउनलोड करके आपके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक पहुंचाने की। या तो आप खुद पहुंचाइए, कैसे मतलब खुद जाके पहुंचाइए, या फिर आप कोई किसी मतलब कुरियर से टाइप कीजिए, या फिर आपकी खुद खुद की कुरियर कंपनी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपको खुद ही करना है। इसमें क्या है, वो जो प्लेटफ़ॉर्म वाला है वो उसका कोई रोल नहीं है, इसमें आपको सेल्फ करना है। ठीक है? सेल्फ आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है। दूसरा ऑप्शन है ईज़ी शिप का, ठीक है? जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका प्रोडक्ट लेके जाए आपसे और कस्टमर तक पहुँचाए। देखिए कुछ बड़ा नहीं है, बस हमें चीज़ें पता नहीं होती इसलिए हमें लगता है कि मुश्किल है। एक बार आप शुरू तो कीजिए, स्टार्ट करने में क्या जा रहा है? कुछ सीखोगे ही, अच्छा ही सीखोगे यार, एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, इनवॉइस डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और पैकेट पर लगाना है और प्रोडक्ट पैक करना है आपका, और पिकअप एजेंट आएगा आपके पास एड्रेस पे, जो भी आप एड्रेस देंगे, चाहे घर का हो या ऑफिस का हो, ठीक है? अब आपसे वो पैकेट लेके जाएगा और कस्टमर तक पहुंचाएगा। सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है? अब रिटर्न का भी ऐसे ही सीन है, जैसे रिटर्न का भी सिंपल है। अगर रिटर्न करता है कस्टमर तो वो प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर से रिटर्न को लेना और आप तक पहुंचाना, वापस लेके आना। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब अगला सवाल होगा कि यार इनके पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलेंगे? ये सबसे बड़ा मतलब इशू रहता है लोगों के साथ कि यार पैकेजिंग मटेरियल मिलते नहीं है, क्योंकि हर कोई बेचता नहीं है इन्हें, क्योंकि हर कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि सेलर्स ही लेंगे इसको जो इन प्लेटफॉर्म पर बेचेगा। तो देखिए पैकेजिंग मटेरियल क्या आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। अमेज़न का अमेज़न पे ही मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाएगा और मीशो का भी मीशो पे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ भाई महँगा है कुछ ज़्यादा ही, आपको लगता है कि सस्ता मिल सकता है मार्केट में, तो अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया, अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ वेंडर्स के नंबर दे देंगे तो वो आपको सस्ते में ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब जो लास्ट चीज़ आपके दिमाग में आती है वो सर पेमेंट की आती है। भाई यार पेमेंट कैसे आएगी? क्योंकि भाई बिज़नेस तो कर रहे हैं यार, पेमेंट तो सबसे मेन चीज़ है, पैसा ही तो चाहिए, पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है? देखिए, सभी प्लेटफ़ॉर्म का पेमेंट साइकिल अलग-अलग है। ठीक है?
जैसे अमेज़न में पेमेंट 7 डे के बाद आती है और जब प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो जाता है, जैसे जैसे आपने क्या करा, अपना प्रोडक्ट को डिस्पैच करा पैक वैक करके, आपसे एजेंट ले गया। एजेंट जब ले जाता है और उसके बाद कस्टमर पे जब पहुंचा जिस तारीख को, उस तारीख से 7 दिन के बाद आपके पास पेमेंट आएगी अमेज़न की। फ्लिपकार्ट का 10 से 15 दिन का टाइम है, मीशो का भी 7 डेज़ है, 7 डेज़ के बाद आपके अगले दिन आपके पास वो पेमेंट आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।